स्कीम को लॉन्च करा है जिसमें वो वादा महिलाओं को उनके खाते में पैसा देने की कर रही है, परंतु आज आप भी ये मानती है कि उनके वादे में क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसीलिए आप हमारे वादे को क्वेश्चन कर रही है फ्रॉम अ फाइनेंशियल लॉजिक। अब अगर आप कर्ज की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी राज्य में आता है, अगर आप टोटल में करेंगे तो तमिलनाडु पे 8 लाख करोड़ से ज्यादा आता है, और अगर आप परसेंटेज वाइज की बात करेंगे तो पंजाब, केरला और बंगाल टॉप 3 पे आते हैं। तो बिहार में 14% ग्रोथ रेट है, और बिहार का अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिहार का 20 to 22% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सबसे ज्यादा है। तो बिहार कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड सबसे ज्यादा करता है, और इकोनॉमिक्स का एक बेसिक लॉजिक होता है कि अगर आपकी डेट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा होता है तो बैड डेट नहीं कहलाती। थोड़ा आसान भाषा में प्रदीप, सिर्फ मुझे नहीं भाषा में बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझना है, दर्शकों को भी समझाइए ना, थोड़ा आसान भाषा में। दर्शक ये जानते हैं कि बिहार 14% ग्रोथ रेट से हो रहा है, बिहार के पास बहुत पैसा है, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट भी 6% से ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि पैसे नहीं है, कंगाली, कोई बिहारी पे कोई कर्जे की बात नहीं है, सरकार सक्षम है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बड़ी बात अगर 3,19,000 करोड़ का कर्ज 2024 मार्च का डेटा मैं बता रही हूँ, अभी 3,60,000 करोड़ का बिहार पर कर्ज है। आपने जिन घोषणाओं, सुनिए तो सही, जिन घोषणाओं की आपने क्या कहें इसे, शुरुआत करने की बात कही है, कमिटेड खर्च है 2 लाख करोड़, घोषणा आपने कर दी 1,15,000 की एक और 50,000 करोड़ की एक, टोटल हो गया 3,65,00,000। इतना तो बजट भी नहीं है, ये कहां से आएगा पैसा? इसका कोई मैकेनिज्म है? जब 14% की ग्रोथ रेट से कोई राज्य ग्रो करता है तो उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो मैं इस वक्त कह रहा हूं कि तो फिर कर्ज लेने की नौबत क्यों आती है फिर? ना, ये यहाँ पर आपको मैं आपके एक एक करके जवाब दूंगा। अगर रेवेन्यू कैपेसिटी, अगर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ी बिहार की, तो पिछले 20 साल में 8 गुना कर्ज बिहार पर कैसे हो गया? ये देखिए, आज का इंडियन एक्सप्रेस जिसको आप पढ़ती है, देश भर के अंदर मिडिल क्लास हाउस होल्ड की 8% तक सेविंग्स जो है वो बढ़ी है, और कंजम्पशन बढ़ा, और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है देश भर में, और बिहार में भी बढ़ी है। अब अगर आप कर्ज की बात कर रहे हैं, पूछ रही हूँ ना कर्ज की, मैं कर्ज की बात, आपने मुझे बोला कि कर्ज के लिए पैसा कहाँ से आ जाएगा? मैं तो आप ही के मैं तो लॉजिक पर आ रही हूँ। आपने कहा 14% की ग्रोथ रेट बिहार में, ठीक है, और जिस राज्य की ग्रोथ रेट बढ़िया होती है वो अपने रेवेन्यू जुगाड़ लेता है। भाई मेरी कमाई बढ़िया है, मैं खर्च कर लूंगी, क्या दिक्कत है? तभी अगर मेरी कमाई बढ़िया है तो मैं कर्ज नहीं लूंगी ना। अगर बिहार की कमाई बढ़िया है तो बिहार ने 20 साल में 8 गुना कर्ज क्यों चढ़ा लिया? अमेरिका को दुनिया में कोई भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री है, तो अमेरिका